नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके गुनाह पर जो है वो पर्दा डालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। आज की कहानी ही बड़ी एक जो है हैरत कर देने वाली ये कहानी है। आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आप खुद सोचिएगा कि किस तरह से एक बाप ने जो है अपने ही बेटे से अपना बदला लेने के लिए उसने किस तरह से जो है पूरी साजिश रची और फिर 9 साल का इंतज़ार लंबा और उसके बाद में जो है उसका बदला किस तरह से लिया गया। ये पूरी कहानी आप ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी है 2016 की। इसमें जो है एक शख्स जो प्रॉपर्टी डीलर था जिसका नाम खुशीराम, वो ज़मीनें बेचता सौदा करता और प्रॉपर्टी का धंधा उसका अच्छा था। घर में जो है उसके खुशहाली थी, कोई दिक्कत नहीं थी। एक लड़का और उसकी पत्नी और वो तीनों आराम से रह रहे थे। अब प्रॉपर्टी का जो धंधा करते हैं, जिस तरह से जो बिज़नेस है उनका प्रॉपर्टी का, तो उसमें कहीं ना कहीं जो बिज़नेस करने वाले इससे प्रॉपर्टी डीलरों के कोई ना कोई जो है रंजिश हो ही जाती है किसी सौदे को लेकर या किसी ज़मीन की बिक्री को लेकर, क्योंकि ये ऐसा ही कार्य है प्रॉपर्टी डीलिंग का। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है एक प्रॉपर्टी डीलर था जिसका नाम था लखपत सिंह कटारिया। लखपत सिंह कटारिया और खुशीराम के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बहस हुई। अब धीरे धीरे ये बहस बड़ी रंजिश में बदल गई। 2016 में जो लखपत सिंह कटारिया है वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर और खुशीराम की पिटाई की जाती है। खुशीराम की जो है ज़्यादा पिटाई होने की वजह से वो अब अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया। उसके अंदरूनी चोटें लगी। अब वो अस्पताल में एडमिट है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, अस्पताल में भर्ती है। इधर उसके एक बेटा, उसकी पत्नी अस्पताल में है। जाते हैं, देखते हैं। अब लंबा समय, करीब 9 महीने उसे जो है अस्पताल में बीत गए। लेकिन खुशीराम को लगा कि अब मैं जो है यदि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया तो मुझे जो है अब बदला लेना है। उस वक्त उसके लड़के की उम्र करीब 9 साल। अब बेटा 9 साल का। अब इसने सोचा कि कैसे बदला लेना है। अब अस्पताल में उसने सोचा कि मुझे बदला तो लेना है और कैसे भी करके लखपत सिंह कटारिया का जो है जिस तरह से मेरे ऊपर हमला किया गया, मुझे जिस तरीके से पीटा गया, मेरे साथ जो मारपीट की गई, उसका बदला लेना है। आपको पता होगा कि एक मूवी आई थी जिसका नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अच्छी एक्टिंग थी उसमें। और इस फिल्म की जो कहानी लिखी थी वो लिखी थी जासिन कादरी ने। ये जासिन कादरी अभी फ़िलहाल जो है बिग बॉस में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। तो इस कहानी में जो है एक डायलॉग था कि बाप, चाचा, दादा का बदला जो है लेना है फैजल मुझे। और इसी फिल्म का जो डायलॉग मुझे याद आ गया तो आपको बता दिया। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म का ये डायलॉग था और इसी डायलॉग की तर्ज पर ही जो है अब खुशीराम ने सोचा कि मुझे जो है बदला लेना है। अब वो अस्पताल से घर आता है और अपने बेटे को जो है, माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, पहला गुरु माँ बाप ही होते हैं, टीचर मान लो, उसके अच्छे परवरिश करने वाले माँ बाप होते हैं। लेकिन उसने अपने बेटे को अच्छी तालीम देने की जगह, अच्छी शिक्षा देने की जगह उसने क्राइम की दुनिया में धकेलने का जो है सिलसिला शुरू करने की उसने ठान ली कि बेटे को एक बड़ा क्रिमिनल बनाना है और उसी का जो है बदला फिर ये बेटा लेगा। अब खुशीराम ने अपनी जो है बेटे को ये शिक्षा देना शुरू कर दिया कि बेटे किस तरह से लोगों की पिटाई करनी है, कैसे बचना है। बेटा भी जो है अपने बाप उसे कहता है तो उसे लगता है कि पापा अपना सपोर्ट कर रहे हैं। बेटा जो है बाप सपोर्ट करता है तो बेटे के भी हौसले बढ़ते हैं। अब वो किसी को मार पीट करके आ जाता है तो बाप कहता है कि कोई बात नहीं बेटा। अब धीरे धीरे उसे ट्रेनिंग दे रहा है, उसे लगा कि उसे बदला लेना है। अब 9 साल की उम्र में उसने जो है उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी कि एक कातिल किस तरीके से उसे बनाना है। एक बाप के दिल में, एक दिमाग में ये पूरी तरह से घर कर गया कि मुझे जो है वापस लखपत सिंह कटारिया का बदला लेना है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इधर जो 9 साल का लड़का है वो उम्र में उसकी उम्र बढ़ती गई। अब वक्त आया 2025 का, इसी अगस्त का। अब बेटे का जो है अब 18वां जन्मदिन था, यानी कि वो 18 साल का होने वाला है 25 सितंबर को।
उससे पहले उससे जो है लखपत सिंह कटारिया का जो है उसे उस पर हमला करवाना है। अब उसे पता है कि जब अपने देश के अंदर नाबालिग और बालिग का जो केस चलता है वो अलग चलता है, तो उसे लगा कि जब बच्चा है उसका और 18 साल से पहले यदि वो कुछ गुनाह करेगा तो वो 3 साल में छूट कर आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो है जुनाइल कोड है उसके बच्चों के लिए, यानी कि बाल सुधार गृह हैं, उसमें जाएगा, 3 साल से छूट कर आ जाएगा। जो बड़ों पर केस चलता है जेल में जिस तरीके से रहते हैं, ऐसा सिस्टम जो है जुनाइल कोर्ट का में जो सज़ा दी जाती है, जो बच्चों को बाल सुधार गृह में रखा जाता है, तो वहाँ इतना जो ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इस दिमाग में था। अब उसने कहा कि तुम एक काम करो, लखपत सिंह कटारिया है उसकी जो है रेकी करो। तो जिस इलाके में ये जो मालवीय नगर इलाके में, दिल्ली का ही मालवीय नगर इलाका है, उसी में जो है ये लखपत सिंह कटारिया रहता था। यहाँ पर खुशीराम का भी एक रिश्तेदार रहा करता था। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, उस रिश्तेदार के घर जाओ और कुछ दिन रुको और पता करो कि जो है ये लखपत सिंह कटारिया है घर से कब निकलता है, उसकी पूरी रेकी करो। बेटे ने कहा चलो ठीक है। उससे पहले उसने कहा कि तुम्हें एक कट्टा भी खरीदना है और तुम खुद खरीद के लाओगे, इसके लिए मैं तुम्हें जो है ये टैक्स देता हूँ। बेटे ने कहा चलो ठीक है, एक बाप कह रहा है, जाता है एक कट्टा खरीद लेता है। अब वो इसको लेकर अपने जो रिश्तेदार थे उनके घर पहुँच गया। अब रिश्तेदारों ने सोचा कि चलो लड़का आया है, कुछ दिन रुकेगा, वापस चला जाएगा, इसका मन लग जाएगा, घर पर मन नहीं लग रहा है। तो ये धीरे धीरे वक्त चलता रहा। इधर सुबह उठता, उसका लड़का देखता, उसकी नज़र उसी पर रहती, लखपत सिंह कटारिया घर से कब निकलता है कब नहीं निकलता है। वो देख रहा है कि रोज़ सुबह सुबह जो है लखपत सिंह कटारिया एक पास में ही जो पार्क है उसमें सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता है। अब सुबह का टाइम उसे फिक्स पता हो गया, वो रोज़ाना उसकी रूटीन देख रहा है, उसे लग गया कि रोज़ आता है इसी पार्क में और सुबह मॉर्निंग वॉक करता है। अब वो अपने बाप के पास जाता है, खुशीराम के पास, और कहता है कि पिताजी बिल्कुल जो है जो लखपत सिंह कटारिया सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आता है और अपने लिए ये बेस्ट काम रहेगा कि सुबह सुबह ही उसके ऊपर हमला कर दिया जाए। अब इधर 25 सितंबर को बेटा 18 साल का होने वाला है, अब 24 घंटे बचे हैं। तो 24 सितंबर को इन्होंने सुबह सुबह ही जो है मोटरसाइकिल उठाई घर से, पीछे बाप बेटा खुशीराम, बेटा मोटरसाइकिल चला रहा है, उस पार्क में सुबह सुबह आकर ही रुक जाते हैं। इधर लखपत सिंह कटारिया को ये नहीं पता कि आज का दिन उसका अंतिम दिन है, यानी कि आज उसका खतरा है, लेकिन उसको अनजान इस चीज़ से, क्योंकि 9 साल पहले जो है उसने खुशीराम पर हमला करवाया था। लेकिन अब लखपत सिंह इस बात से अनजान सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर आता है। अंदर आने के बाद दोनों बाप बेटे अंदर जाते हैं और पहले उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। ये पिटाई इसलिए करते हैं कि खुशीराम कहता है कि मुझे भी इसी तरह से जो है पीटा गया था। अब जब उसे ज़ोरदार पीट दिया गया है, यानी कि वो आधी उसकी मौत हो चुकी है, यानी कि पूरी तरह से घायल हो चुका। उसके बाद में बेटे ने जो है उस पर गोली चलाई उस कट्टे से, अब उसकी मौत हो गई। दोनों बाप बेटे उस मोटरसाइकिल बैठ कर निकलते हैं। निकलने के बाद अब सुबह सुबह का वक्त था, तो सुबह सुबह इतना जल्दी जो लोग कम आते हैं पार्क में। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ी तो पता चला कि एक लाश पड़ी हुई है खून से लथपथ। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब पता किया जाता है कि भाई ये लाश किसकी है, तो पता चला कि ये लाश तो जो है लखपत सिंह कटारिया की है। घर वाले आए, उन्होंने पूछा। अब घर वालों को भी नहीं पता कि भाई 9 साल पहले का जो है खुशीराम से उसका झगड़ा था, वो भी इस बात को भूल गए। अब पुलिस ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, आसपास के सीसीटीवी फुटेज का डालते हैं। अब पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज देखने में लगी। करीब 650 के आसपास सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उस फुटेज में जो है वो मोटरसाइकिल नज़र आ गई। अब मोटरसाइकिल नज़र आई तो उस पर जो बाप बेटा है वो दोनों नज़र आ गए। तो पता चला कि ये खुशीराम है। अब खुशीराम की बात आई तो घर वालों को पता चला कि 9 साल पहले जो है केस उनके ऊपर जो है केस वगैरह भी हुआ था और उसकी लड़ाई हुई थी लखपत सिंह के साथ। तो उसी ने बदले की आग में जो है ऐसा कदम उठाया है। अब ये दोनों ही जो है अब इस घटना को अंजाम देने के बाद बाप बेटे ने कहा कि अब हम दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे। जाने के बाद अब पता था पुलिस के पास, पुलिस ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लिया। मोबाइल इधर खुशीराम को फ़ोन किया था, उसका स्विच ऑफ था। अब बेटे का जैसे तैसे पता चला, उस बेटे को गिरफ्तार किया गया, पुलिस पकड़ के लाई। इधर खुशीराम को जब पता चला तो उसको भी अब पुलिस ने उठाया, दोनों को लेकर आए।
लाने के बाद अब पता चला कि खुशीराम ने बताया कि 9 साल पहले मुझे जो है लखपत सिंह कटारिया है, उसने मुझे ही जो है प्रॉपर्टी के मामले में लेकर मुझे बेरहमी से मारा गया था। तभी से मेरे दिल और दिमाग में ये घर कर गया कि मुझे भी वापस बदला लेना है, और मेरे बेटे ने ये बदला ले लिया है। अब मैं खुश हूँ। इधर एक बाप जो अपने बेटे को क्रिमिनल बना दिया, और बेटा जिसको अच्छी तालीम देनी थी, लेकिन एक बदले की आग 9 साल पहले की, वो किस तरीके से जो है एक बेटे को क्रिमिनल बनाया। जिस बेटे को अच्छी तालीम देनी थी, लेकिन अब ये मामला कोर्ट में चलेगा, और कोर्ट में यदि 9 साल से इस मामले में जो है इतनी गहरी साजिश रची जा रही थी, तो हमारे कानून में अब कुछ बदलाव भी हुआ है, जिसमें यदि बालिग की तरह कोई सोचता है और जिस तरीके से घटना को अंजाम देता है, तो फिर उसके ऊपर भी जो है 18 साल यानी बालिग का मुकदमा चल सकता है। ये तो अब दिल्ली पुलिस जो है बड़ी चार्जशीट बनाएगी, किस तरीके से उस चार्जशीट में जो है गवाह और सारे सबूतों के आधार पर ये केस को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, और उसके बाद जो सज़ा होगी वो देखने वाली होगी कि इन जो है बालिग के तौर पर दी या नाबालिग के तौर पर दी। तो एक बाप जिसको 9 साल पहले 2016 में पीटा गया, उसके दिल और दिमाग में ये घर कर गया कि मुझे भी वापस बदला लेना है, और एक बेटे को तैयार किया इस बदले के लिए। यानी कि उसका बर्थडे 25 तारीख को था, सितंबर को, एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले ही उसने जो है अपने बेटे को इस मर्डर के लिए तैयार किया। और फिर किस तरीके से जो है आपने पूरी कहानी सुनी कि मर्डर का प्लान बनाकर उसकी हत्या की गई। तो एक खौफनाक कहानी आपने सुनी, जिसमें एक बाप ही जो है अपने का बदला लेने के लिए एक बेटे को तैयार करता है, और बेटा भी जो है इस बाप का मारपीट का बदला लेता है मर्डर करके। तो आज की कहानी में बस इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्राइम से बचिए। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।